जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज आपको सुखी रहने का एक बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे। छोटी सी एक कथा के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके सामने आया और कहने लगा, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी से क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का यानी कि स्वभाव का रहस्य बताइए। तो संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो संत तुकाराम ने कहा, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे टाल सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरा होने वाला था। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके सामने पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र, ऐसा तुकाराम जी ने कहा। फिर बोले, अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुई, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था गुरुजी? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 ही दिन बचे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। तो थोड़ा सा जागिए। इन 7 दिन में से ही हमारे को मृत्यु आएगी और वो कभी भी आ सकती है। क्या भरोसा देह का, बिनस जाए छिन माही, और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु नाही। हर श्वास में परमात्मा के नाम का सुमरन करो और खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे। बाकी की धन दौलत, माल खजाने, सब कुछ यहाँ धरा रह जाएगा। तो जीते जी जब तक आपके शरीर में सांसें चल रही हैं, हर किसी को मुस्कुराने का मौका दें। सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से मदद करें, सेवा करें, दान पुण्य करें। और जो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम कर्म है वो है भगवान का श्वास श्वास में नाम जप करना, क्योंकि ये एक कर्म ही बाकी के सारे कर्मों को सुधार देगा। फिर आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, चाहकर भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी करोगे। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति रूपी कर्म से आपके बाकी के सारे कर्म सुधर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आप सीख लेंगे
और अपने अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। और यदि आप ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हो या फिर आप अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हो, साधना यानी कि मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप बहुत ही आसानी से वो बढ़ेगी। तो हम जो है आप ही के लिए एक अभिमंत्रित किट आपकी की सेवा के लिए वो डिजाइन की गई है। तो उसे खरीदना चाहते हो तो YouTube पर साधना किट नाम की प्लेलिस्ट में उसके वीडियोज हैं। जिन लोगों ने खरीदी है उनको उसके अद्भुत अद्भुत लाभ मिल रहे हैं, अद्भुत लाभ। इतनी शांति मिलती है, उस पे से उठने का मन नहीं करता है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके घर आपको मिल जाएगी। खरीदने के लिए या ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए 9958515054 पर अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।